A very good morning to my all dear students. How are you all? I'm Shalini and today I'm going to explain the question and answers of chapter 5 Happy Prince, written by Oscar Wilde. The first question is, why do the courtiers call the prince the Happy Prince? उनको हैप्पी प्रिंस को उनके कोर्टियर्स यानी कि उनके दरबारी, उनके मिनिस्टर्स हैप्पी प्रिंस ही क्यों कहते थे? क्या वजह थी? सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? बाद में उन्होंने अपने चारों तरफ क्या कुछ देखा? आंसर इज, courtiers call the prince Happy Prince as he lived a happy life. When he was alive, when the prince was alive, he was all happy. He don't know what the sadness is, what are the miseries of life. क्या होती है दुख दर्द तकलीफ, उनको कुछ नहीं पता था. He lived a very happy life. That's why he was called Happy Prince. नेक्स्ट, ही नेवर नो द सॉरो एंड सफरिंग. उनको दुख और तकलीफ के बारे में कुछ पता ही नहीं था. ही नेवर नो. दैट्स वाई ही वॉज कॉल्ड हैप्पी प्रिंस. बट नाउ आफ्टर हिज डेथ, बट नाउ ही सीज सॉरो एंड मिजरेबल लाइफ ऑफ पीपल ऑल अराउंड हिम. और अब उनको आफ्टर हिज डेथ नाउ ही इज़ ऑब्जर्विंग कि कितने परेशान हैं लोग, कितनी दुख तकलीफ भरी उनकी लाइफ है. नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सीमस्ट्रेस? हैप्पी प्रिंस ने सीमस्ट्रेस यानी कि सिलाई करने वाली लेडी के लिए एक रूबी क्यों भेजा था? क्यों भेजा? व्हाट डज द स्वेलो डू इन द सीमस्ट्रेस हाउस? और जो स्वेलो, जो लिटिल बर्ड था, उसने उस सीमस्ट्रेस के घर में जाकर के क्या किया? डू यू रिमेंबर क्या हुआ था? आंसर इज, द हैप्पी प्रिंस सॉ दैट द पुअर सीमस्ट्रेस वाज टायर्ड ऑफ वर्किंग. हैप्पी प्रिंस ने दूर से खड़े हुए देखा कि जो सीमस्ट्रेस है, जो सिलाई करने वाली लेडी है, वो बहुत ज़्यादा थक चुकी है काम करके. हर लिटिल बॉय वॉज लेइंग इल. और उनका छोटा सा बच्चा, जो लड़का था, वो बहुत ज़्यादा बीमार था. ही हैड फीवर. उसको बुखार था, फीवर था. एंड वॉज आस्किंग फॉर एन ऑरेंज. और उसको एक ऑरेंज चाहिए था. द मदर वॉज सैड. और मदर के पास क्योंकि देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए शी वॉज सैड. वो परेशान थी, दुखी थी. सो द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर हर. और इसलिए हैप्पी प्रिंस ने उस लेडी के लिए एक रूबी भेज दिया. रूबी कहाँ लगा हुआ था? इन हिज स्वॉर्ड. द स्वेलो फ्लू टू हर विद द रूबी. ये सेकेंड पार्ट का आंसर है. स्वेलो फ्लू टू हर विद द रूबी. रूबी लेकर के स्वेलो वहाँ पर पहुँचा उड़ के. ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल. और उनकी टेबल, जो वर्किंग टेबल थी, वहाँ पर उसने उसको रखा. देन इट टुक अ जेंटल राउंड ऑफ द बॉयज़ बेड. और उसके बाद वो बच्चा जिस बेड के ऊपर लेटा हुआ था, उस बेड का एक जेंटल सा राउंड, आराम से धीरे से एक राउंड लिया उड़ करके. फैनिंग हिम विद हिज विंग्स. और उसके उस बच्चे के ऊपर, उस बच्चे के फोरहेड पर एक्चुअली उसने अपने पंखों से हवा की, जिससे उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल गई थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फॉर हुम डज द प्रिंस सेंड द सफ़ायर्स एंड वाई? और 2 सफ़ायर्स जो उनकी आँखों में लगे हुए थे, वो उन्होंने किसके लिए भेजे और क्यों भेजे? एंड द आंसर इज़, अ प्ले राइट वॉज टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर. एक प्ले राइटर थे, उनको अपना एक प्ले फिनिश करना था अपने डायरेक्टर के लिए. बट इट वॉज सो कोल्ड. वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी. दैट ही कुड नॉट फिनिश द प्ले. इतनी ज़्यादा ठंड थी कि वो लिख नहीं पा रहे थे, वो अपना प्ले फिनिश नहीं कर पा रहे थे.
देयर इज़ नो फायर इन द गैरेट, और जो फायर प्लेस होता है वहाँ पर जलाने के लिए कुछ नहीं था, वहाँ पर आग नहीं थी, सो दैट कि वो कुछ गर्माहट वार्मथ उनको मिल पाए. ही वॉज़ वेरी हंग्री, वो बहुत ज़्यादा भूखे भी थे. सो ही वॉज नॉट एबल टू वर्क, ही हैड फेंटेड, और इस वजह से ठंड और भूख की वजह से वो फेंट हो गए, बेहोश हो गए. द प्रिंस सेव हिम, और प्रिंस ने उनकी जान बचा ली. कैसे? ही सेंट अ सफायर टू द यंग प्ले राइटर, और उन्होंने जो था एक सफ़ायर अपने उस यंग प्ले राइट के लिए भेज दिया. और द स्वेलो फ्लू एंड गेव इट टू हिम, और जो स्वेलो था उसने उड़ के उस प्ले राइट तक वो सफ़ायर पहुंचा दिया. ओके, अब सेकंड सफ़ायर, बिकॉज देयर वर टू सफ़ायर्स, और दोनों आँखों में उनके सफ़ायर लगे हुए थे, तो एक तो उन्होंने एक उस प्ले राइट को पहुंचा दिया, और दूसरा किसको दिया? देयर वॉज अ मैच गर्ल. मैच गर्ल मीन्स जो मैचेस सेल करती थी, माचिस बेचा करती थी, एक छोटी लड़की. हर मैचेस हैड फॉलन इनटू द गटर, और एक बार उसकी जो मैचेस थी वो गटर में गिर गईं और वो सब गीली हो गईं. शी वॉज एफ्रिड दैट हर फादर वुड बीट हर, और उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि उसके फादर जो है वो अब उसको पनिश करेंगे. और शी वॉज पुअर, वो गरीब थी. शी हैड नो शूज़, उसके पैरों में कोई शूज़ नहीं थे पहनने के लिए, और ठंड तो थी ही. सो द प्रिंस सेंड हिज सेकेंड सफ़ायर टू हर, और इसलिए प्रिंस ने अपना जो दूसरा सफ़ायर था वो उस लड़की के लिए भेज दिया. नेक्स्ट is question number 4. What does the swallow see when it flies over the city? swallow जब शहर के ऊपर से उड़ रही थी तब उसने क्या देखा? Swallow saw the rich making merry in their beautiful houses and the beggars sitting at the gates. एक बहुत छोटा सा आंसर दे दिया है कि swallow को क्या दिखाई दिया कि जो अमीर लोग थे वो अपने घरों में बहुत खुशियाँ मना रहे थे, खा पी रहे थे, और उनके जो खूबसूरत से बड़े बड़े घर थे उनके अंदर देवर इंजॉइंग, देवर मेकिंग मैरी. एंड द बेगर्स, और जो गरीब लोग थे जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, वो उनके गेट्स पर बाहर बैठे हुए थे. दे वर जस्ट एक्सपेक्टिंग टू गेट समथिंग, कि कुछ मिल जाएगा शायद हमें भी. Question number 5 is, why did the swallow not leave the prince and go to Egypt? Question number 5 में हमसे पूछा गया है कि swallow को she was just urging कि मैं इजिप्ट चला जाऊँ कि मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे होंगे, एंड ही वांट्स टू जॉइन देम. लेकिन फाइनली वो प्रिंस को छोड़ करके इजिप्ट क्यों नहीं गया? तो आंसर इज़ द स्वैलो लव द प्रिंस. जब स्वैलो ने देखा कि हाउ गुड इज़ ही, तो वो उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करने लगा, स्वैलो प्रिंस को, और फिर वो उसको छोड़कर नहीं गया. ही कैरीड आउट हिज ऑर्डर्स, और उस स्वैलो, ही इज़ स्वैलो, यहाँ पर ही इज़ स्वैलो. ही कैरीड आउट हिज ऑर्डर्स, एंड हिज इज़ प्रिंस. ही इज़ स्वैलो एंड हिज इज़ प्रिंस. तो स्वैलो ने प्रिंस के ऑर्डर्स को पूरा किया टू हेल्प द नीडी एंड पुअर पर्सन. तो जो भी गरीब और ज़रूरतमंद लोग होते थे उनकी हेल्प करने में स्वैलो ने प्रिंस की हेल्प की. एट लास्ट ही ग्रू कोल्डर एंड डाई, और क्यों नहीं जा पाया बाद में भी? क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी और वो ठंड की वजह से उसकी डेथ हो गई थी. Question number 6. What are the precious things mentioned in the story? Why are they precious? इस स्टोरी में हमें दो कीमती चीज़ों के बारे में बताया गया है, दो प्रेशियस चीज़ों के बारे में बताया गया है. तो वो प्रेशियस चीज़ें क्या थीं और उन चीज़ों को प्रेशियस क्यों कहा गया है? आंसर इज़ द टू प्रेशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी आर dead swallow and the leaden heart of the happy prince laying on the heap of the dust.
जो दो प्रेशियस चीज़ें इस स्टोरी में बताई गई हैं वो है डेड स्वेलो, जो स्वेलो की डेड बॉडी थी वो, और हैप्पी प्रिंस का लीड का बना हुआ हार्ट, दिल, लीड का हार्ट, जो कहाँ पड़ा हुआ था, वो गंदगी के एक ढेर पर पड़ा हुआ था, कचरे के ढेर पर पड़ा हुआ था। वो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कीमती बताई गई हैं। नाउ वाई आर दे प्रेशियस? दे आर प्रेशियस एज दे हैड डन मैनी गुड डीड्स। वो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा कीमती थी क्योंकि प्रिंस के उस लीड के हार्ट ने बहुत ज़्यादा दया थी सबके लिए, और उन्होंने सबको हेल्प किया और इस काम में मदद की थी उस छोटे से स्वेलो ने। तो इसलिए वो दोनों बहुत ज़्यादा प्रेशियस थे, और गॉड टू नीडेड देम फॉर हिज गोल्डन सिटी। और गॉड, भगवान, जो अपनी गोल्डन सिटी प्लान कर रहे थे, उस सिटी में रखने के लिए उनको इन दोनों कीमती चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। So that's all for today's class. We'll meet in next session. Till then, take care and goodbye.